कुशलगढ़ से, जहां बारिश के मौसम को देखते हुए सतर्कता और सुरक्षा रखने की अपील की। गांव वालों के सहयोग से काली और सोनू को बचा लिया। उपखंड क्षेत्र के पाटन थाना अंतर्गत मोहकमपुरा पंचायत के भोराज गांव में दो लड़कियां बकरियां लेने नाले के पास पहुंची, जिसे अचानक तेज बारिश होने के कारण नाले में पानी भरकर आ गया, जिससे काली और सोनू दोनों लड़कियां पानी में बह गईं। गांव वालों के सहयोग से काली और सोनू को बचा लिया गया और पानी से बाहर निकाला। कुशलगढ़ पुलिस उप अधीक्षक रूप सिंह राठौड़ ने बताया कि काली और सोनू को गांव वालों ने वालू पुनिया व राकेश बाबू मंगलिया भारत लोगों ने दोनों बच्चियों को पानी से निकाला गया और कुशलगढ़ रेफर चिकित्सालय एम्बुलेंस द्वारा लाया गया। दोनों बच्चे खतरे से बाहर हैं। पुलिस अधीक्षक ने अपील की है कि बारिश के मौसम को देखते हुए सतर्कता और सुरक्षा रखने की अपील की है और कहा है कि अपने अपने बच्चों को बारिश के मौसम में नदी नालों से दूर रखें। गांव भोराज में पाटन थाना क्षेत्र में कुशलगढ़ दूरत में अचानक दोपहर में तेज बारिश हुई और बच्चियां जो बकरी लेने गई हुई थी काली, जिसको सोनू बुलाने गई, अचानक पानी का बहाव तेज आया और तेज बहाव आने की वजह से दोनों बच्चियां पानी में बह गई और बच्चियां जब जोर से चिल्लाई तो आसपास जो उनके घर परिवार और गांव के लोग थे, उनमें से पूंजीलाल, विकेश, राकेश, शांतु के लड़के हैं और पूंजीलाल अर्दाग के भी लड़के थे वो, इन सब ने सोनू को तो तुरंत ही कुछ ही दूरी में उन्होंने बचा लिया, पर काली थोड़ी दूर तक बह के चली गई तो उसको भी 500 मीटर दूर इन गांव वालों ने सजगदा और जो तैरना जानते थे उन लोगों ने प्रयास करके उसको बचाया। तुरंत प्राथमिक चिकित्सा दी और कुशलगढ़ हॉस्पिटल लाए, जहाँ पे सोनू की स्थिति ठीक थी तो उसको वहीं प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल वालों ने उसको उसके परिजनों को सौंप दिया। काली की थोड़ी तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से उसको बांसवाड़ा रेफर किया, उसकी भी अभी हालत खतरे से बाहर है। सर, दर्रा गांव में भी तालाब के फूटने की हुई खबर टोडा रायसिंह से, जहां आम सागर के दीवार के निर्माण में घोटाला, नियम विरुद्ध कार्य एवं नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। टोडा रायसिंह नगर पालिका क्षेत्र में इन दिनों भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हॉस्पिटल रोड पर गत वर्ष बारिश के दिनों में टूटी दीवार के निर्माण, भेजो निर्माण सामग्री व सामान उपयोग में लिया जा रहा है। जी शेड्यूल नियमों के विपरीत किया जा रहा है। महेश कंस्ट्रक्शन द्वारा उक्त दीवार का निर्माण का कार्य करवाया जा रहा है। आम सागर दीवार निर्माण जो सामग्री उपयोग ली जा रही है वह गुणवत्ता पूर्वक नहीं है। ठेकेदार द्वारा दिन में नहीं कराकर रात्रि को काम करवाया जाता है। निर्माण कार्य की उपखंड प्रशासन निर्माण कार्य की सामग्री का सैंपल PWD व किसी अन्य एजेंसी द्वारा जांच करवाई जाए। दीवार का निर्माण रहा है, वहां पर घनी आबादी बसती है, दीवार की बार बार नहीं बनती, राज्य सरकार का पैसा लगता है। इसके साथ ही नगर पालिका क्षेत्र के सेल्फी पॉइंट में भी घटिया निर्माण जो कि उद्घाटन से पहले ही जगह जगह खंडित हो गए हैं। नगर पालिका क्षेत्र में जो अभी रोड का निर्माण किया गया है वहां पर भी नियम विरुद्ध कार्य किया गया है। नगर पालिका प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। नगर पालिका में बाबू लोग सीट पर नहीं मिलते हैं, बिना कुछ लिए दिए कार्य नहीं होता। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि भ्रष्टाचार मिटाओ, आमजन को सहूलियत दो, राहत कैंप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसके उल्टे टोडा रायसिंह नगर पालिका उलट हो रहा है। यहाँ पर आम जनता का कोई काम नहीं होता। टोडा रायसिंह में होने को है ठेकेदारों के निर्माण कार्यों के बिल बिना गुणवत्ता पूर्वक जांच करवाए बिना ही मनमर्जी के बिल पास किए जा रहे हैं। खबर राजस्थान से, जहां श्रीमान हरीश चौधरी के प्रदेश कांग्रेस में महासचिव बनने पर हमीद कुरैशी के सानिध्य में किया स्वागत। इस बीच स्वरूपगंज के कांग्रेसी कार्यकर्ता रहे मौजूद। पूर्व जिला प्रवक्ता हामिद कुरैशी, पूर्व ब्लॉक उपाध्यक्ष साजिद अली, पूर्व युवा जिला उपाध्यक्ष आसिफ खान पठान, वकफ विंग जिला उपाध्यक्ष हसन कुरैशी, समाज सेवी जेकेस अग्रवाल, पूर्व सरपंच जेठाराम मेघवाल, लाइजनिंग मैनेजर टोल प्लाजा उडवारिया समाराम चौधरी, ब्लॉक महासचिव बाबू भाई पुरोहित, मनसाराम गरासिया, सेवादल महामंत्री भंवर लाल ने किया स्वागत।
खबर लखनऊ से, जहां राजधानी लखनऊ के बीकेटी में शराब के नशे में आपस में भिड़े दो युवकों में मारपीट के दौरान हुई हत्या। मारपीट के दौरान दोनों युवकों ने फावड़ा और कुल्हाड़ी से किया एक दूसरे पर हमला। वहीं एक युवक की मौके पर ही हुई मौत। युवक की मौत की घटना से गांव में सनसनी। ग्रामीणों की सूचना पर बीकेटी थाना पुलिस सहित एसीपी, एडीसीपी मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र के विजयपुर गांव का है। खबर बस्ती से, जहां साबरिया ढूंढ नदी में पानी का वेग तेज। कस्बे से वाडापतपुरा मार्ग पर ढूंढ नदी में पानी का वेग तेज होने से आवागमन बाधित हो गया। जयपुर में तेज हुई बारिश के बाद ढूंढ नदी में अचानक पानी का स्तर बढ़ गया और नदी क्षेत्र में पानी का बहाव इतना बढ़ गया कि पुलिया के ऊपर से पानी गुजरने लगा, जिससे सांभरिया से वाडापदमपुरा और चाकसू जाने वालों वाहनों चालकों का आवागमन बाधित हो गया, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि जेसीबी की सहायता से लोगों को दूसरे किनारे पर पहुंचाया गया। पुलिया पार करते समय एक व्यक्ति मोटरसाइकिल समेत बह गया था, जिससे ग्रामीणों की मदद से बचाया गया। गनीमत रही, बड़ी हानि नहीं हुई। पुलिया पर जिम्मेदार अधिकारी ने नहीं लगाया सावधानी बोर्ड। साबरिया वाडापदमपुरा मार्ग पर जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से ढूंढ नदी की पुलिया पर नहीं लगा सूचना बोर्ड। वाहनों चालकों व राहगीरों को होती है परेशानी। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां जल भराव से तंग ग्रामीणों ने धान रोप विरोध जताया। लखीमपुर खीरी जिले के पलिया ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत स्थित ग्राम रानीनगर कॉलोनी से गुजरने वाले मार्ग पर आए दिन हो रहे जल भराव की समस्या से परेशान होकर ग्रामीणों ने जल भराव वाले स्थान पर धान रोपकर अनोखे अंदाज में शासन प्रशासन का विरोध जताया है। आपको बता दें कि रानीनगर गांव के बीच से होकर लोक निर्माण विभाग की एक सड़क संपूर्ण नगर सहित अन्य गांवों एवं कस्बों को जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पर ग्रामीण श्याम सुंदर के घर से लाल बिहारी के घर तक लगभग 100 मीटर की दूरी तक अक्सर जल भराव देखने को मिलता है। जब कभी भी बारिश होती है, घुटनों के बराबर पानी जमा हो जाता है। मुख्य मार्ग में जल भराव से निकलना मुश्किल हो जाता है। सड़क के इस स्थान पर दर्जनों गड्ढे बने हुए हैं। ग्रामीण एवं राहगीर निकलते वक्त गड्ढों में उलझकर गिर जाते हैं। वाहन भी फंस जाते हैं। जब से बरसात शुरू हुई है, तब से विद्यालय जाते समय कई विद्यार्थी गड्ढे में फंसकर असंतुलित होकर गंदे पानी में गिर गए, जिससे उनकी यूनिफॉर्म गंदी हो गई और वे विद्यालय नहीं जा पाए। ग्रामीणों का कहना है कि जिम्मेदारों को चाहिए कि इस जल भराव से जल्द निजात दिलाई जाए। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार श्रीवास्तव। क्या कारण है आप लोग जो है सड़क में धान रोपाई कर रहे हैं? क्या कारण मुख्य ये है कि पीडब्ल्यूडी की सड़क न शासन न प्रशासन, इस पर कोई ध्यान नहीं। शासन से कहा गया था जब सड़क बन रही थी कि इसको ऊंचा कर दिया जाए, तो कहें हम मानक के अनुसार अपना बना रहे हैं, आप दखल न दें। तो ये पानी की समस्या मेन है कि पानी की निकास के लिए कोई जगह नहीं है। जो जगह है अतिक्रमण है और शासन प्रशासन से ये अनुरोध है कि इस पे संज्ञान में लेते हुए पानी की निकास की व्यवस्था की उचित कार्रवाई की जाए। मतलब समस्या नाली की भी है? मेन समस्या नाली की है। नाली बन जाए तो। आपका क्या नाम है? निमित श्रीवास्तव। क्या समस्या, आप लोग सड़क में आज धान क्यों रोपाई कर रहे हैं? यहाँ मेन समस्या ये पानी जो है इकट्ठा हो जा रहा है, और नाली, अगर नाली बन जाए तो यहाँ पानी इकट्ठा होगा ही नहीं, रोड खराब नहीं होगी। आए दिन बच्चे गिरते हैं, स्कूल के बच्चे गिरते हैं, बाहर से बाहरी लोग आते हैं कि मोटरसाइकिल गिर जाते हैं। ये रोड किसके अंतर्गत आती है? ये पीडब्ल्यूडी। अच्छा। और क्या समस्या है? पानी क्यों लग रहा है आप? पानी लग रहा है, यहाँ गड्ढा हो गया है, नाली है नहीं। अच्छा। नाली होती तो पानी अपने आप से निकल जाता। नाली जो है पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनवाई जानी चाहिए या नहीं, इसके लिए तो शासन प्रशासन देखे नाली कैसे यहाँ बनेगी। ठीक है, ठीक। खबर मध्य प्रदेश से, जहां प्रशासन की ऐसी तैसी करके आदेश लाने वाले अशोक पचौरियों से प्रताड़ित मोहित व उसके परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार।
जहां विगत दिनों पूर्व जमीनी विवाद के चलते सारणी निवासी अशोक पचौरिया ने भीमपुर के मोहित पचौरिया और उसके परिजनों के खिलाफ पुलिस विभाग को आवेदन देकर अपनी जान को खतरा बताया था। अशोक ने बताया था कि मोहित कट्टा दिखाकर उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। भले ही जमीन मेरे नाम से नहीं है, पर आदेश मेरे नाम से होते। अशोक पचौरिया ऑडियो हुआ वायरल। अशोक पचौरिया का एक ऑडियो भी हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें अशोक कह रहा है कि भले ही जमीन मेरे नाम से नहीं है, पर आदेश मेरे नाम से होते हैं। कलेक्टर तहसीलदार ने उसे रात के 8 बजे आदेश दिया। एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी भी उसकी एक आवाज पर खड़े होते हैं। साथ ही अशोक ऑडियो में मोहित की मां को गाली गलौज कर रहा है, साथ ही अपशब्दों से संबोधित कर रहा है। अशोक प्रशासन के सामने किसान की खड़ी फसल मोड़ने की बात भी कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अशोक के खिलाफ भीमपुर की महिला ने खड़ी फसल मोड़ने एवं मारपीट करने का आरोप लगाते हुए भीमपुर चौकी तथा पुलिस अधीक्षक बैतूल को शिकायत कर प्रशासन की मौजूदगी में खड़ी फसल मोड़ने का आरोप लगाया। मोहित पचौरिया ने पुलिस अधीक्षक बैतूल को दिया आवेदन। झूठे आरोपों से भयभीत मोहित वलद किशोरी लाल पचौरिया और उसके परिजन अशोक पचौरिया के प्लानिंग से मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। मोहित ने आवेदन के माध्यम से बताया कि उसके अलावा उसकी मां मीना पचौरिया, भाई रोहित पचौरिया, चाचा राजकुमार आर्य के खिलाफ अशोक पचौरिया पिता भैया लाल पचौरिया निवास सारनी द्वारा झूठी शिकायत की गई थी कि मोहित व उसके परिवार द्वारा अशोक पचौरियों को कट्टा दिखाकर डराया धमकाया गया। अशोक पचौरिया ने यह आरोप लगाया था कि मोहित के द्वारा उसे दिनांक 30 जून 2023 की शाम को कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गई थी, जबकि मोहित के अनुसार 30 जून 2023 को उसकी मां कलेक्टर ऑफिस में ड्यूटी पर थी एवं उनके ऑफिस के 4 लोगों की रिटायरमेंट पार्टी भी उसी दिन थी, जिसके चलते उसकी मां मीणा रात्रि लगभग 8 बजे तक ऑफिस में रिटायरमेंट पार्टी में मौजूद थी एवं मोहित उस दिन ग्राम पीपरिया कालूराम उइके सर के घर रिटायरमेंट पार्टी में गया था। उसका भाई रोहित पचौरिया व भाभी की 30 जून 2023 शादी की सालगिरह थी, जिसे सेलिब्रेट करने वह दोनों ही माताजी के पास बैतूल आए हुए थे। उसके बाद शाम को खेड़ी स्थित वाटर पार्क में उन्होंने केक काटा एवं रेस्टोरेंट में खाना भी खाया और चाचा राजकुमार आर्य उस तारीख को चिचोली में। बताए क्या नाम है आपका? सुमित्रा ध्रुवी। कहाँ रहते हैं आप? भीमपुर। क्या परेशानी लेकर आज हमारे खेती बाड़ी के मामले से ये सारनी वाले जाके और अशोक पचौरिया और उसके भाई कल ही गए थे। वो हमको मारपीट भी कर रही और हम गोंड का जमीन क्या करेंगे, गोंड ढूंढ तुमको कौन बुलाया, ऐसे बोलते। क्यों मारापीटी कर रहे हैं, क्या कहना है? नहीं, हमारे खेत में ट्रैक्टर घुसाड़ लिया और मेहरबंदी कर रहा था, तो हमने ट्रैक्टर वाले को मना कर रहा था। वो खेत किसका है? मनोर का। आप लोग क्या पहले से बुजुर्ग? हाँ, बीते है, बहुत पुराने समय से खेती कर रहे हैं। 50 साल। कहाँ पे की अभी तक आपने? शिकायत 108 में और तुमको ले जाके चौकी में बिठा लेंगे बोल रहे हमको। आपने कहाँ पे शिकायतें की अभी तक? हमने कहीं पे नहीं किया। पुलिस अधीक्षक को की? आओ। क्या मारापीटी भी की है उन्होंने आपके साथ? हाँ, और ये कल का ये रिपोर्ट हमने भीमपुर में भी दिए है और यहाँ पहुँचे है। खबर सोनभद्र से, जहां पुलिस की बड़ी कामयाबी, 50 लाख की अंग्रेजी शराब के साथ एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरफ्तार। एक डीसीएम ट्रक से 680 पेटी में अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए की कुल 6120 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह द्वारा मादक पदार्थ अवैध शराब तस्करों की चेन ऑफ सप्लाई को नष्ट करने एवं जनपद सोनभद्र को इसे मुक्त करने हेतु चलाए जा रहे अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा अपने अचूक, प्रभावी आसूचना संजाल से निरंतर मारक व सटीक कार्रवाई करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह व क्षेत्राधिकारी ओबरा डॉक्टर 4 द्विवेदी के निर्देशन में एसओजी सर्विलांस और हाथीनाला की संयुक्त टीम ने मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर
हाथी नाला तिराहा के पास से एक डीसीएम ट्रक में लोड 680 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब इंपीरियल ब्लू, जिसकी कुल मात्रा 6120 लीटर है, की बरामदगी कर एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना हाथी नाला पर आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि डीसीएम गाड़ी व माल का मालिक प्रदीप पुत्र अज्ञात निवासी करनाल हरियाणा है तथा उसके आदेश से ही मैं इस अवैध अंग्रेजी शराब की खेप को ऊंचे दाम में बेचने हेतु हाथी नाला के रास्ते झारखंड ले जा रहा था। पुलिस द्वारा अवैध शराब की बड़ी खेप के साथ अभियुक्त जगदीश पुत्र नीलमा देवी निवासी वीरगढ़ थाना डिपोम जनपद शिमला उम्र लगभग 34 वर्ष को गिरफ्तार किया। क्या पकड़ा गया, कितना पकड़ा गया और कहां से गाड़ी आती कहां जा रही है? आज सुबह 10:30 बजे के आसपास मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर हाथी नाला पुलिस एसओजी सर्विलांस द्वारा एक डीसीएम जिसका नंबर HR 45B 9818 है वो पकड़ी गई। उसमें 680 पेटी शराब थी इंपीरियल ब्लू, जो कि अमृतसर पंजाब से आ रही थी, और जो ड्राइवर था उस चला रहा था जगदीश, वो हिमाचल का रहने वाला है। इसका जो मुख्य मालिक है वो प्रदीप करनाल हरियाणा का रहने वाला है। इस शराब की अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए है। और क्या गिरफ्तार हुआ है? तो गिरफ्तारी हुई? अभी एक ही लोग पकड़ा गया है जो इसमें ड्राइवर जो लेके चल रहा था। सर जो के मालिक वगैरह जो शराब आती है लगातार पकड़ी जाती है, उस समय सोनभद्र पुलिस काफी अच्छा काम कर रही है, लेकिन उनके मालिकों को तक पहुंच जो नहीं पा रही है। एक आध लोगों को पकड़ी है। हाँ, मालिक पकड़े गए हैं, लेकिन मालिक भी ऐसा नहीं है कि एक ही जगह के हैं। पंजाब के हैं, कहीं पंजाब से चल रहा है, कहीं हरियाणा से चल रहा है मोस्टली, तो काफ़ी लोग हैं। तो हम लोग मालिकों तक भी पहुंच रहे हैं। तो जितनी भी शराबें पकड़ी जा रही है जनपद में, उनको डिस्ट्रॉय कब तक किया जाएगा? क्योंकि काफ़ी मात्रा में शराबें जनपद सोनभद्र में पकड़ ली गई। देखिए, उनकी एक प्रक्रिया है। जैसे ही कोर्ट द्वारा उनको निस्तारित कर दिया जाएगा मामले को, उसके बाद शराब को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा।